नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पे बीपीएससी का मेंस पढ़ा रहा हूँ। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा केबीसी नई किताब से। ठीक है, तो अभी हम लोग मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। जो भी इस किताब में दिया गया होगा आंसर, ठीक उसी को पढ़ेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन में 18 होगा, भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र से राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद एनसीटीसी के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है 53वां से लेकर 55वां बीपीएससी 2012 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया भारतीय राज्य व्यवस्था का। ठीक है, तो क्वेश्चन में 18 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में 18 आ गया आपके सामने। तो भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद एनसीटीसी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 53 से 55वां बीपीएससी 2012 में पूछा गया है। तो संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती है। एक केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार तथा दूसरी राज्य के स्तर पर राज्य सरकार। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों अर्थात रक्षा, विदेश तथा संचार या आदि पर केंद्र सरकार की अधिकारिता होती है, जबकि अन्य विषयों पर राज्य सरकार की अधिकारिता होती है। संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा शक्तियों के बंटवारे का स्पष्ट प्रावधान है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती है। एक है केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और दूसरी राज्य के स्तर पर राज्य सरकार होती है। ठीक है, और राष्ट्रीय महत्व के विषयों तो जैसे कि आपका केंद्र सरकार में भी भाजपा है और आपके बिहार में जो राज्य सरकार आपका जो है महागठबंधन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों यथा रक्षा, विदेश तथा संचार आदि पर केंद्र सरकार की अधिकारिता होती है, जबकि अन्य विषयों पर राज्य सरकार की अधिकारिता होती है। संघीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा शक्तियों के बंटवारे का स्पष्ट प्रावधान होता है। भारत में भी भारत में उपयुक्त स्थिति की है। तो भारत में भी उपयुक्त स्थिति है, लेकिन भारतीय संविधान में संघीय एवं एकात्मक दोनों व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है। समान परिस्थिति में भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था की तरह कार्य करता है, जबकि विशेष परिस्थितियों में इसकी प्रकृति एकात्मक हो जाती है, जिसमें केंद्र का पक्ष भारी होता है। ठीक है, तो भारत में उपयुक्त स्थिति ही है, लेकिन भारतीय संविधान में संघीय एवं एकात्मक दोनों व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है। समान परिस्थिति में भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था की तरह कार्य करता है, जबकि विशेष परिस्थितियों में इसकी प्रकृति एकात्मक हो जाती है, जिसमें केंद्र का पक्ष भारी होता है। केंद्र राज्य संबंध को संविधान की 7 सूची की 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण संविधान के आर्टिकल 256 से 263 के बीच किया गया और केंद्र सूची के विषय में केंद्र की, राज्य सूची के विषय में राज्यों की तथा समवर्ती सूची के विषय में केंद्र तथा राज्यों दोनों को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को अधिक निर्णायक एवं शक्तिशाली बनाते हैं, जैसे राज्यपालों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों में जांच दल भेजना आर्टिकल 355 के तहत, राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत, प्रशासनिक निर्देशन आर्टिकल 257 तथा अर्धसैन्य बलों की तैनाती आदि होती है। ठीक है, उपयुक्त विशेष परिस्थितियां ही केंद्र राज्य के संबंध में विवाद का कारण बनती है। तो उपयुक्त विशेष परिस्थितियां केंद्र राज्य के संबंध में विवाद का कारण बनती है। राज्यों द्वारा केंद्र पर विशेष परिस्थितियां संबंधी प्रावधानों के दुरुपयोग के अक्सर अक्सर आरोप लगाए जाते हैं रहे हैं। ठीक है, इन्हीं उपयुक्त मुद्दों के संदर्भ में केंद्र राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी केंद्र एनसीटीसी के गठन का प्रयास काफी विवादास्पद रहा है। एनसीटीसी का उद्देश्य आतंकवाद के बीच खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करना है, ताकि विदेश से प्रायोजित आतंकवाद और देश के अंदर पनपते उग्रवाद दोनों पर काबू पाया जा सके। यह संस्था राज्य और केंद्र स्तर पर आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में शामिल खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के मध्य सुरक्षित संचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्पित नेटवर्क के रूप में प्रस्तावित है। ठीक है, एनसीटीसी एनसीटीसी की इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के तहत रखा गया तथा इसे अनेक व्यापक शक्तियां दी गई, जैसे आतंक विरोधी कार्यों से संबंधित प्राथमिकताओं को तय करना, आवश्यकता अनुसार किसी भी राज्य में कार्यरत एक या एक से अधिक खुफिया एजेंसी को किसी कार्य विशेष के आदेश देना, आतंकवाद में संलग्न व्यक्तियों का तथा संगठनों का वृहत डाटाबेस तैयार करना, गैर कानूनी गतिविधि प्रतिरोधक अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के अनुच्छेद
43A के तहत संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करने, पूछताछ करने तथा आवश्यकता पड़ने पर तलाशी लेने व छापा डालने का अधिकार एनएसजी, मैरीन कमांडो तथा कोबरा बटालियन की सेवा प्राप्त करने का अधिकार आदि दिया गया है। ठीक है। प्रस्तावित एनसीटीसी में प्रावधान है कि एनसीटीसी राज्य पुलिस को संपर्क में तो रखेगी, तो एनसीटीसी में प्रावधान है कि एनसीटीसी राज्य पुलिस को संपर्क में तो रखेगी, लेकिन किसी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले उसे राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। राज्यों द्वारा एनसीटीसी के इन्हीं अधिकारों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई है। राज्यों ने इसे संघीय संरचना पर आघात माना है तथा कहा है कि कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। ऐसे में एनसीटीसी को जो शक्तियां प्रदान की गई उससे राज्य की शक्तियों का हनन हो सकता है तथा आतंकवाद को आधार बनाकर राज्यों के अधिकारों का हनन किया जा सकता है। राज्यों ने मत व्यक्त किया कि आतंकवाद से केवल केंद्र ही नहीं बल्कि सभी राज्यों भी कमोबेश प्रभावित है। ऐसे में आतंकवाद से संबंध किसी भी निर्णय में राज्यों से सलाह करना जरूरी है। विरोधी दलों का यह भी मानना है कि एनसीटीसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंतर्गत कार्य करेगी, जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक विरोधियों के लिए करती रही है। ठीक है। अंततः एनसीटीसी का इस्तेमाल केंद्र सरकार वैसे राज्यों के विरुद्ध कर सकती है जो विरोधी राजनीतिक दल द्वारा शासित है। ऐसे में एनसीटीसी के राज्यों के विरोध में एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि एनसीटीसी का विवाद केंद्र और राज्यों के मध्य अविश्वास एवं असहयोग की भावना को प्रकट करता है। ऐसे में आतंकवाद और अन्य मामलों पर राज्यों से समुचित विचार विमर्श जरूरी है। राज्यों को भी आतंकवाद जैसे संवेदनशील एवं गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर केंद्र के साथ सहयोग करना चाहिए, तभी संघीय व्यवस्था अक्षुण्ण रह सकेगी। ठीक है। कल हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। ठीक है। राज्यपाल की शक्ति और कार्यों तथा इनकी बिहार में भूमिका का वर्णन करें। और यह क्वेश्चन जो 53वां से 55वां बीपीएससी 2012 में पूछा गया था। ठीक है। कल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए बस यही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।